ज्ञानवापी पर दिल्ली के इंडिया इस्लामिक सेंटर में जुटे बड़े मुस्लिम संगठन मौलाना तौकीर रजा का बयान, सरकार जज्बात पर चलाना चाह रही है बुलडोजर। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के मुखिया तौकीर रजा की मुस्लिम संगठनों से अपील, जेल भरो आंदोलन के तहत हर जिले में जुटे 2 लाख मुसलमान। अब वाराणसी के जिला कोर्ट में होगी ज्ञानवापी मसले पर कानूनी जिरा, सुप्रीम कोर्ट ने सिविल कोर्ट से ट्रांसफर किया केस। अगले 8 हफ्तों तक लागू रहेगा। 17 मई को जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला, अदालत ने दिए तेजी से सुनवाई के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी पर सर्वे को नहीं किया खारिज, हिंदू पक्ष ने देश के सबसे बड़े अदालत के फैसले पर जाहिर की खुशी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जारी है सियासी बयानबाजी, असदुद्दीन ओवैसी बोले पूरी तरह से लागू हो वॉरशिप एक्ट। 91 का एक्ट क्यों बनाया गया? 91 का एक्ट बनाया गया टू प्रिवेंट फ्यूचर कंट्रोवर्सीज। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट लीक होने को लेकर जताया एतराज, मुस्लिम पक्ष ने दी थी माहौल बिगाड़े जाने की दलील। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ज्ञानवापी में जुमे की नमाज के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, करीब 700 लोगों का हुजूम पहुंचा। भारी भीड़ की वजह से कई लोगों को मस्जिद के गेट नंबर 4 से ही लौटाया गया। इंतजामिया कमेटी ने लोगों से माइक पर अपील की। ज्ञानवापी परिसर में माता श्रृंगार गौरी की पूजा का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया। 1991 के बाद साल में सिर्फ एक दिन होती है श्रृंगार गौरी की पूजा। श्रृंगार गौरी का पूजन करने वाले व्यास परिवार ने दी जानकारी। अब चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी के दिन होती है श्रृंगार गौरी का पूजन। 91-92 से जो है ये जो बैन लगा मुलायम सिंह की सरकार से, बैरिकेटिंग लगा दी गई कि भाई नहीं अब जो है साल भर में पूजा होगी, तो जो साल भर में एक बार हम लोग बैठने लगे भाई कोर्ट का आदेश है, नहीं इधर जाना है नहीं उधर आना है। तो अमरोहा में बीजेपी नेता का विवादित बयान का, औरंगजेब की खबर तोड़कर बनाए शौचालय। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आफ्ताब आडवाणी। औरंगाबाद में जो इस औरंगजेब की कब्र है, मैं भारतीय सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि उस कब्र को तोड़कर उस पर शौचालय बनाया जाए। ज्ञानवापी में शिवलिंग को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल गिरफ्तार, आज कोर्ट में होगी पेशी। रतन लाल के समर्थन में आ गए लेफ्ट के जुड़े हुए छात्र, प्रोफेसर की गिरफ्तारी के विरोध में डीयू में किया गया प्रदर्शन। राहुल गांधी का सरकार पर वार, कहा कुचली जा रही है जनता की आवाज। राहुल गांधी ने बीजेपी को बताया सांप्रदायिक, कहा ध्रुवीकरण के सहारे बीजेपी दर्ज कर चुकी है चुनावी जीत। रामबन में फिर शुरू हुआ रेस्क्यू मिशन, निर्माणाधीन सुरंग के ढहने से 10 मजदूरों के फंसे होने की आशंका, अब तक 2 शव बरामद। असम के कछार में सैलाब में आई आफत, सड़क पर बहते दरिया के तेज बहाव में बहा युवक, स्थानीय निवासियों ने बचाए जान। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में भारी बारिश के बाद गंगावली रिवर ब्रिज का पर दरिया बहा, हाईवे बंद हो गया है। उत्तर कन्नड़ में बाजार में जल भराव से संकट, यात्रियों की बड़ी मुश्किलें। उत्तर कन्नड़ में भूस्खलन का भी संकट, धंसी सड़कें, फंसी कारें। 6 दिनों की भारी बारिश से असम में बड़ी तबाही, खूबसूरत शहर हापलांग में बर्बादी का मंजर। असम में सैलाब में अब तक 14 लोगों की मौत। हापलांग के करीब महादेव टीला में भारी तबाही, घर बार डूबे, विस्थापन की मजबूरी, लोगों के सामने भोजन का भी संकट। हापलांग में सड़क यातायात भी पूरी तरह से बाधित, सड़कों पर दरिया जैसे हालात। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद भूस्खलन का संकट, पहाड़ी पर हुए भूस्खलन का वीडियो आया सामने। बिहार के कटिहार में तूफान से तबाही, 200 घरों को आंधी तूफान से पहुंचा नुकसान, कई पेड़ और बिजली के पोल गिरे। पटना में 14 घंटे की रेड के बाद काफी सुरक्षा के बीच में राबड़ी आवास से बाहर निकली सीबीआई की टीम। नाराज आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सीबीआई टीम को घेरने की कोशिश की, कार्यकर्ताओं को समझाने में राबड़ी देवी और पटना पुलिस के छूटे पसीने। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने खोया आप, आरजेडी कार्यकर्ता को जड़ा थप्पड़, नाराज आरजेडी कार्यकर्ता सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ कर रहे थे नारेबाजी। घर के बाहर कार्यकर्ताओं के जमावड़े की वजह से राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव खुद सीबीआई टीम को गेट तक छोड़ने के लिए आए।
पटना में राबड़ी यादव के घर पर के बाहर सीबीआई की टीम छापेमारी के दौरान एक पोस्टर भी लगा दिखा जिसमें पुष्पा स्टाइल में नजर आए लालू, सीबीआई के आगे नहीं झुकने का लिखा गया स्लोगन। रामपुर पहुंचकर आजम खान ने बोला बीजेपी पर हमला, कहा अब जुल्म खत्म होता है जब तो जालिम भी खत्म होता है। रामपुर पहुंचने पर आजम खान का जोरदार स्वागत, आजम ने लोगों का जताया आभार। सीतापुर जेल में 27 महीनों से बंद है आजम। अपनों के बीच आजम का छल का दर्द, बोले जेल में फांसी घर के पास थी बैरक, जैसे अंग्रेजों के समय होता था जुल्म वैसा हुआ सुलूक। जेल से छूटे आजम बोले जज साहब से कहा था अंतरात्मा की आवाज सुनकर करें फैसला, लोगों से कहा सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद के लगाए नारे। आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना ट्वीट किया, झूठ के लम्हे होते हैं सदियां नहीं। जयपुर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का तीसरा और आखिरी दिन आज राजस्थान विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर मंथन जारी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विवादित बयान, कहा बेरोजगारी की वजह से बढ़ता है फ्रस्ट्रेशन, जिसके बाद अपराध, रेप और पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं। अशोक गहलोत के बयान पर बरसी बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा गहलोत का बयान शर्मनाक, पहले उनके मंत्री ने कहा था राजस्थान मर्दों का प्रदेश इसलिए बढ़ रहे हैं रेप। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि आज, दिल्ली में सोनिया, राहुल, प्रियंका समेत वरिष्ठ नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। देशभर में कांग्रेस दफ्तरों और कई कार्यक्रमों में भारत रत्न राजीव गांधी को किया जा रहा है याद। 21 मई 1991 को आत्मघाती बम धमाके में हुई थी हत्या। महाराष्ट्र के बारामती में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर बोला हमला, दुराचारी अत्याचारी सत्ता खत्म करने के लिए लक्ष्मी नरसिंह का आशीर्वाद हमारे साथ। राज ठाकरे ने डाली 5 जून को होने वाली अयोध्या यात्रा, कहा 22 मई को पुणे में होने वाली रैली में बताएंगे वजह। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने राजकीय अयोध्या यात्रा का किया था विरोध, उत्तर भारतीयों से माफी की मांग की थी। आज से अरुणाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। उत्तराखंड के चमोली में कपाट खुलने से पहले हेमकुंड साहिब में बर्फबारी, 22 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। एमपी के नीमच में बुजुर्ग की पीट कर हत्या का आरोप, मौत के बाद से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, बुजुर्ग को मानसिक रूप से बताया जा रहा है कमजोर। वीडियो में बुजुर्ग को थप्पड़ मारते दिख रहा आरोपी, हत्या का केस दर्ज कर पुलिस ने शुरू की आरोपी की तलाश, मनासा इलाके का मामला। पुणे के जुन्नर इलाके में एक शख्स टीवी टावर पर चढ़ गया, हाई वोल्टेज ड्रामा का देखने को मिला, पत्नी के मायके से नहीं लौटने पर था परेशान। बिहार के दरभंगा में तालाब में मिला नेपाली शराब का जखीरा, लाखों के बताए जा रहे हैं 16 बोरों में मिली शराब की खबर। सिंगरौली के देवसर में एक पटवारी के घर पर विजिलेंस की टीम का छापा, 4 करोड़ 25 लाख से ज्यादा का मालिक निकला ये पटवारी। चेन्नई में दिन दहाड़े मर्डर का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, इस इलाके में फाइनेंसियर पर धारदार हथियार से बदमाशों ने बोला हमला। हैरानी की बात है कि लोग सड़क पर निकलते रहे लेकिन किसी ने भी वारदात का विरोध तक नहीं किया। हैदराबाद के व्यस्त रहने वाले बेगम बाजार में भी 22 साल के लड़के की हत्या, लव मैरिज से नाराज थे लड़की के घर वाले, उन पर हत्याकांड। महाराष्ट्र के ठाणे में भिड़े ग्राहक और होटल स्टाफ, होटल में खाना खाने आए 2 लोगों ने स्टाफ से कहा होटल है बंद। पंजाब के फरीदकोट में कोटकपुरा इलाके में दर्दनाक हादसा, आवारा पशु ने मारी बाइक को टक्कर, महिला की मौके पर मौत, पति की हालत नाजुक। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गौर सिटी में 22वीं मंजिल से कूदकर युवक युवती ने दी जान, 14 एवेन्यू का मामला। संदिग्ध परिस्थितियों में दोनों ने खुदकुशी की, सोसाइटी में मचा हड़कंप, पुलिस कई एंगल से कर रही है मामले की जांच। हिमाचल प्रदेश से सटे उत्तराखंड के त्यूणी में पुलिस ने 5 शिकारियों को किया गिरफ्तार, कई जानवरों की खाल के साथ हथियार भी बरामद। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में एक महिला ने एक शख्स को पहले रस्सियों से बांधा, फिर जूतों से की पिटाई, एक मृतक शख्स के नाम पर चंदा वसूलने का। हरियाणा के गुरुग्राम में 25 साल की महिला ने की खुदकुशी, दहेज प्रताड़ना का आरोप, सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने जांच की शुरू। माफिया मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 31 मई को कोर्ट सुनाएगी फैसला। दिल्ली के झंडेवाला साइकिल बाजार में दिखा आग का तांडव, दमकल की 27 गाड़ियों ने आग पर पाने की कोशिश की, करीब 2.5 घंटे के बाद आग पर पाया गया काबू। झांसी के रक्षा थाना इलाके में टोल प्लाजा पर जमकर मारपीट, बीजेपी नेता और समर्थकों पर टोल मांगने पर हंगामा करने का आरोप। कानपुर में बस कंडक्टर को लात मारने वाला ट्रैफिक सिपाही निलंबित, टिकट को लेकर हुए विवाद के बाद लात मारते हुए वीडियो हुआ था वायरल।
बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने एक पत्रकार को मारी गोली। शराब माफिया के खिलाफ खबर दिखाए जाने के बाद हत्या की।